नमो नमः। आप सभी छात्र छात्राओं का एसएनबी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैं आप सभी के साथ प्रतिदिन संस्कृत विषय के साथ जुड़ता हूँ। आज भी मैं आप सभी के साथ अपने संस्कृत विषय के साथ जुड़ रहा हूँ। कक्षा 10 की संस्कृत का जो मैंने 7वां पाठ आप सभी के बीच में पढ़ाना प्रारंभ किया था, वही पाठ मैं आज फिर से आगे बढ़ाता हुआ उसमें क्रमशः उन्नति प्राप्त कराने का प्रयत्न करूँगा। प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक पेज क्रमांक 30 पृष्ठ क्रमांक 30 निकाल ले, जिसमें सप्तमा पाठः विश्व भारतीयम दिया गया है। उसकी चर्चा हमने कल आप सभी के बीच में की थी। इस पाठ में यह बताया गया है, एक संवादात्मक रूप में यह पाठ है। इस पाठ में एक आचार्य कुछ छात्रों के मध्य वार्तालाप हो रहा है, जिसमें आचार्य संस्कृत भाषा का विशेष महत्व महापुरुषों की दृष्टि में किस प्रकार से है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार, स्वामी विवेकानंद जी के विचार संस्कृत भाषा के संबंध में क्या रहे हैं उसके बारे में चर्चा आप सभी के साथ जुड़ करके की थी, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह संस्कृत भाषा हमारी भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। और स्वामी विवेकानंद जी का कथन हमने पढ़ा था कि संस्कृत भाषा का शिक्षण अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इसकी उच्चारण की ध्वनि मात्र से ही राष्ट्रीय भावनाओं का, आत्मगौरव का और उसके उत्तर उदात्त भावों का विकास होता है, इत्यादि अनेक प्रकार से अति संक्षेप में दोनों ही महापुरुषों के विचारों को संस्कृत भाषा के संदर्भ में मैंने आप सभी के बीच में स्पष्ट किया था। आज मैं उसके आगे कुछ और महापुरुषों के विचार आप सभी के बीच में रखूँगा। मैं आज जितनी चर्चा पैराग्राफ के माध्यम से करने जा रहा हूँ उसका शॉर्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। हम प्रश्न क्रमांक 30 पर जो अंतिम लाइन दी गई है, यजुषा नाम का जो छात्र है उसने जो कथन किया है कि भारत से प्रथम प्रधानमंत्री वाली ये जो लाइन है, यहाँ से इसको पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी अपनी पुस्तक में ध्यान से देखेंगे और इसका अर्थ मैं आप सभी के बीच में स्पष्ट करूँगा, तो उसका भी आप स्मरण करते चलें। और जो जिन शब्दों के अर्थ आपको स्मरण रखना कठिन हो उनको आप पेंसिल से अपनी पुस्तक के उसी शब्द के ऊपर उसका अर्थ लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्ता इति श्रूयते। भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्ता इति श्रूयते। असौ संस्कृत भाषा विषय किं चिंतयति। मैं पूरा पढ़ता हूँ, उसके बाद आप सभी के बीच में अर्थ बताऊँगा। जिस प्रकार से हम अभी तक पढ़ते रहे हैं, उसको पढ़ना, पहले पाठ को वाँचना, फिर उसके बाद उसको एक एक शब्द का शब्दांशों के शब्दों के आधार से शब्दार्थ आप सभी के बीच में स्पष्ट करते हुए उसका अर्थ आप सभी के बीच में रखना, और उसी के मध्य जो इसमें कुछ व्याकरण से संबंधित शब्द हैं, संधियां हैं, उन सभी को आपके बीच में स्पष्ट करना। उसी तरीके से मैं आज भी पढ़ूंगा। पुस्तक में देखिएगा आगे। आचार्य संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान् यत् यदि कश्चित् मां प्रक्षेत यत् भारतस्य उत्तम कोशः का अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठः सम्पत्ति का, तर्हि अहं तु कथिष्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मयम् एव। अहं विश्वस्मि यावत् संस्कृत भाषा जीवने प्रभवति तावत् भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्यत्येव। रजतः अन्येषां साहित्यकाराणां विषये भी ज्ञातुम् इच्छामि। पुनः आचार्य कथयति अहं संक्षेपेण वदामि। साहित्यकारा राजनेता डॉक्टर सम्पूर्णानन्दः अवोचत् यत् संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या। संस्कृते अमूल्यरत्नानि सन्ति। संस्कृतं न केवलं जीवितानाम् अपितु दिवंगतानां कृतेपि संजीवनी अस्ति इति। अपि च साहित्ये गोमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकारः राहुल सांस्कृत्यायन योपि उक्तवान् यत् अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमाना। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्यादीनाम् अध्ययनं भवति तथा संस्कृत ग्रंथानाम् अपि अध्ययन च सर्वत्र भवेत्। इस प्रकार से यह पैराग्राफ मैंने आप सभी के बीच में पढ़ा है। ये कुछ पैराग्राफ आप सभी के बीच में पढ़े हैं, आप इनको देख ले। मैंने पहले भी आप सभी के बीच में स्पष्ट किया है कि यह जो अध्याय है यह एक संवाद शैली में है। संवाद शैली का तात्पर्य यह होता है कि आपस में दो या दो से अधिक लोग बात कर रहे हैं।
तो यह एक कक्षा का परिदृश्य है, एक गुरुकुल जो व्यवस्था पहले चलती थी, गुरुकुल का यह दृश्य स्थापित किया गया है कि एक आचार्य बैठे हुए, उनके कुछ शिष्य वहाँ पर बैठे हैं और वह आचार्य शिष्यों से संस्कृत भाषा का महत्व साझा कर रहे हैं। तो उनसे उस महत्व को प्रश्नों के माध्यम से पूछ रहे हैं, तो उसी के माध्यम से यह चर्चा चल रही है। यजुष नाम का जो छात्र है उसने प्रश्न किया है कि भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्ता इति श्रूयते। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री, षष्ठी विभक्ति एक वचन भारत शब्द का रहेगा इसमें, भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्ता इति श्रूयते, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भाषा के भक्त थे या संस्कृत भक्त थे, इति श्रूयते ऐसा सुना है। ऐसा कौन कह रहा है? यजुष नाम का छात्र कह रहा है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वह भी संस्कृत के भक्त थे, इति श्रूयते ऐसा सुना है। असौ संस्कृत भाषा विषये किम चिंतयति, वह असौ अर्थात वह संस्कृत भाषा विषय, विषय शब्द में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग रहेगा। अकारांत पुल्लिंग राम शब्द के अनुसार इसके रूप चलेंगे। जिस प्रकार से रामे रामयो रामेषु सप्तमी विभक्ति में बनता है, इसी प्रकार से विषये विषयों विषयेषु, इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति में इसके शब्द बनेंगे। तो यहाँ पर लिखा है असौ संस्कृत भाषा विषये किम चिंतयति, अर्थात वह अर्थात कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। वो संस्कृत के कैसे थे? इसमें क्या शब्द प्रयोग किया है? संस्कृत के भक्त थे। तो वह क्या कहते हैं? असौ संस्कृत भाषा विषय किम चिंतयति, वह संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते हैं या क्या सोचते थे, ऐसा यजुष नाम के छात्र ने प्रश्न किया है। अब आचार्य इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवानियत, संस्कृत संदर्भे, संदर्भ शब्द भी सप्तमी विभक्ति का ही है। जिस प्रकार से विशेष शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन था, उसी प्रकार से इसमें भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग हुआ है। संस्कृत भाषा संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवानियत, संस्कृत भाषा के संदर्भ में एकदा एक बार पंडित नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू उक्तवान अर्थात बोले। उक्तवान शब्द में वच धातु एक कतवान प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। पंडित नेहरू उक्तवानियत, पंडित नेहरू बोले। यत अर्थात कि, यत एक अव्यय है जो कभी परिवर्तित नहीं होता। एकदा भी एक अव्यय है, एकदा है, सर्वदा है, बहुधा है, इस प्रकार के जो शब्द बनते हैं, ऐसा इसका समझना। क्या कहते हैं? उक्तवानियत कहते हैं कि यदि कश्चित माम पृच्छेत यत भारतस्य उत्तम उदात्ततम कोशः का, यदि कश्चित कोई माम मुझसे पृच्छेत पूछेगा कि यत कि भारत से षष्ठी विभक्ति एक वचन भारत का उदात्त कोश, उदात्तम कोश अर्थात सबसे बड़ा, प्रसिद्ध, महान, उदात्त मतलब उदात्तम, उदात्त, उदात्तम, उदात्तः, इस प्रकार से ऐसे शब्द बनते हैं तीनों। उदात्त इसमें क्या लिखा है? उदात्तम। तो सबसे महान कोश कहा अर्थात कौन है? अथवा भारत से सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का, अथवा भारत से भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का, भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कहा अर्थात कौन है? भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन है? तरही अहम तु कथिष्यामि, तरही अर्थात तो फिर, अहम तु कथिष्यामि, अहम अर्थात मैं, तू अर्थात तो, मैं तो कथिष्यामि कहूँगा। क्या कहूँगा? संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मयम एव, कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मय ही। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? कि संस्कृत भाषा ही अथवा संस्कृत वाङ्मय ही भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, उदात्तम कोश है, उत्कृष्ट कोश है। ओके, आगे। अहम विश्वस्मि यावत संस्कृत भाषा जीवति जीवने प्रभवति तावत भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्यत्येव। अहम विश्वस्मि, मैं विश्वास करता हूँ, अहम विश्वस्मि, मैं विश्वास करता हूँ। क्या? यावत, जब तक संस्कृत भाषा जीवति, संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभवती, जीवन में प्रवाहित है, जीवने शब्द में भी सप्तमी विभक्ति है। यावत अर्थात जब तक, ये भी एक अव्यय है। यावत यावत अर्थात जब तक, तावत अर्थात तब तक। यावत संस्कृत भाषा जीवती, जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभवती, जीवन में प्रवाहित है, तावत अर्थात तब तक भारत राष्ट्र से, भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थास्यति एव, स्थास्यत्येव इसमें यणस्वर संधि हो जाएगी, जिसका संधि विच्छेद इस प्रकार से बनेगा स्थास्यति प्लस एव। तो इसमें हमने बताया था जब भी किसी वर्ण के आगे आधे ता का प्रयोग होता है तो वहाँ पर सामान्यतः नियमानुसार यणस्वर संधि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी जब विच्छेद होगा तो स्थास्यति एव, इस प्रकार से यह शब्द दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ा?
जीवने प्रभवति तावत भारत राष्ट्रस्य मूलभूतः एकता स्थास्यति एव। जीवन में प्रभावित है तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थापित है। ओके, नेक्स्ट अन्यसाम साहित्यकाराणाम। अभी अगला जो नेक्स्ट बालक है रजत नाम का, वह आचार्य से प्रश्न कर रहा है। क्या कह रहा है? अन्यसाम साहित्यकाराणाम विषयेपि ज्ञातुम इच्छामि। अन्यसाम साहित्यकाराणाम, साहित्यकाराणाम और अन्यसाम, इन दोनों में षष्ठी व्यक्ति के बहुवचन का प्रयोग किया है। तो साहित्यकाराणाम, साहित्यकारों के, अन्यसाम साहित्यकाराणाम, अन्य साहित्यकारों के, विषय में भी, ज्ञातुम इच्छामि, जानना, विषयों के बारे में भी जानना चाहता हूँ। तो विषय क्या चल रहा है कि महापुरुषों के संस्कृत भाषा के संबंध में क्या विचार रहे हैं। तो जो रजत नाम का छात्र है, अभी अन्य छात्रों के द्वारा महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि अनेक महापुरुषों के विचार इसमें अभी जाने, तो उन्हीं में से ये पुनः शिष्य कह रहा है कि अन्य साहित्यकारों के विचार भी मैं जानना चाहता हूँ। तो आचार्य क्या कहते हैं? आम अहम संक्षेपेण बदामी। आम, हाँ, अहम संक्षेपेण बदामी, मैं संक्षेप में बदामी अर्थात कहता हूँ। लट लकार का प्रयोग हुआ है, बद धातु है, बद बोलने के अर्थ में धातु का प्रयोग होता है। इसमें बदती, बदता, बदंती, बदसी, बदता, बदत, बदामी, बदावा, बदामा, उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग इसमें हुआ है। अहम संक्षेपेण बदामी, मैं संक्षेप में कहूँगा या कहता हूँ। क्या कहते हैं? साहित्यकारा राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अबूचत यद। साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अबूचत अर्थात कहते हैं, यत अर्थात कि संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या, कि संस्कृतमेव अर्थात संस्कृत ही, अस्य इस, देशस्य अर्थात देश की, राष्ट्रभाषा भवितव्या होनी चाहिए। इसमें भी भवितव्य में भू धातु प्लस तब्यत प्रत्यय होना, तब्यत प्रत्यय हुआ है, इस प्रकार से भवितव्य है शब्द बना है। तब्यत तब्या निहिरा एक ये सूत्र होता है, इसमें तब्यत तब्या निहिरा, तब्यत और अनियर, ये तीन प्रत्यय होते हैं जिन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। इस प्रकार से ये तीन प्रत्यय हैं। यहाँ पर भू धातु के साथ तब्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ चाहिए के अर्थ में होगा। तो क्या अर्थ निकलेगा? संस्कृत में अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या, संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? डॉक्टर संपूर्णानंद। ये कौन है? ये एक साहित्यकार हैं, राजनेता हैं, उनके विचार इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट, संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति। संस्कृत में अमूल्य रत्न है। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, संस्कृत में अमूल्य रत्न है। संति में भी अस धातु है, अस धातु का प्रयोग होने के अर्थ में होता है। जिस प्रकार से भू धातु का प्रयोग होने के अर्थ में होता है, उसी प्रकार से अस धातु भी होती है, अस धातु का प्रयोग भी होने के अर्थ में होता है। इसके रूप ऐसे चलते हैं, अस्ति स्ता संति, असि स्ता इस्त, अस्मि स्वा इसम, ये लट लकार के रूप हैं। तो यहाँ पर जो संति शब्द का प्रयोग किया है वह लट लकार का शब्द है और प्रथम पुरुष बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। संति, क्या लिखा है? संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, संस्कृत में अमूल्य रत्न हैं। संस्कृतम ना केवलम जीवितानाम अपितु दिवंगतानाम कृतेपि संजीवनी अस्ति, अर्थात संस्कृत ना केवल जीवितानाम, जीवितों के लिए, अपितु संस्कृत ना केवल जीवित व्यक्तियों के लिए, अपितु दिवंगतानाम, मरे हुए लोगों के लिए, दिवंगत लोगों के लिए, कृतेपि के लिए भी संजीवनी अस्ति, संजीवनी के समान है। अपीचा साहित्य घुमक्कड़, नेक्स्ट, अपीचा साहित्य घुमक्कड़ धर्म से प्रस्ताव का साहित्यकारा, अपी और भी, अपीचा, चा शब्द, चा व्यय का प्रयोग, इसका जब हिंदी अर्थ निकालते हैं तो एक शब्द के पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। मैं पहले भी काफ़ी बार आपके बीच में यह बात बता चुका हूँ। अपीचा और भी, साहित्य में घुमक्कड़ धर्म से, घुमक्कड़ धर्म के प्रस्ताव का प्रचारक या प्रस्तावक, साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन अपि, राहुल सांस्कृत्यायन भी उक्तवान, कहते हैं, यत अर्थात कि, क्या कहते हैं? अस्मत् प्राचीनतमः वाणी संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमाना। अस्मत् अर्थात हमारी, अस्मत् शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी तो दकारस्य तकारे, इस प्रकार से दा के स्थान पर ता का प्रयोग होगा तो यहाँ पे व्यंजन संधि बनेगी। अस्मत् प्राचीनतमः वाणी संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमाना, अस्मत् हमारी प्राचीनतम वाणी, सबसे प्राचीनतम वाणी संस्कृत रूपेण, संस्कृत के रूप में, अधुनापि आज भी, विद्यमान है। इस प्रकार से यह इसका अर्थ समझना। तत्वतः वास्तव में यथा जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि नाम, हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन भवति होता है, तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि, वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन अध्यापनम च
सर्वत्र भवेत्, अध्ययन अध्यापन सर्वत्र होना चाहिए। इस प्रकार से हमने अभी यहाँ तक कार्य जाना। आप सभी इसको पढ़ें और कोई भी यदि आपको डाउट होता है तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखें और वहाँ से अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि फिर भी नहीं समझ में आए तो आप विद्यालय आवें, हमसे संपर्क करें, हम आपको आपकी शंकाओं का समाधान निश्चित कराने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।